नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में मैं शेयर करने जा रही हूँ नैनीताल की एक परफेक्ट ट्रिप प्लान करने का पूरा ब्लूप्रिंट। झीलों के इस खूबसूरत शहर को कैसे सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के। चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस सफर में गोता लगाते हैं। इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी नैनीताल पहुंचने और वहां घूमने की। फिर हम चलेंगे शहर के कुछ मस्ट विजिट अट्रैक्शंस पर। उसके बाद भीड़ से दूर आसपास की शांत झीलों की सैर करेंगे। लोकल फूड और बेहतरीन शॉपिंग को एक्सप्लोर करने के बाद आखिर में डिकोड करेंगे परफेक्ट इटिनरी और ट्रिप का पूरा बजट। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नैनीताल पहुंचना और वहां घूमना, यानी हमारी यात्रा की शुरुआत। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? नैनीताल पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम वहां से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, सिर्फ 30 किलोमीटर। मतलब काठगोदाम उतरने के बाद बस या शेयरिंग टैक्सी से सिर्फ 1.5 घंटे का वो खूबसूरत पहाड़ी रास्ता तय करना है और बस मंजिल सामने। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चेतावनी है और ये बहुत जरूरी है। अगर अपनी पर्सनल कार से नैनीताल जाने का प्लान बन रहा है तो रुक जाइए। सच मानिए, सीजन में वहां के भारी ट्रैफिक में फंसना कोई नहीं चाहेगा। ऊपर से 500 रुपए रोजाना की पार्किंग और 300 रुपए शहर की एंट्री फीस अलग से देनी पड़ती है। इससे कहीं ज्यादा समझदारी इस बात में है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी का इस्तेमाल किया जाए और वहां पहुंचकर मजे से एक स्कूटी किराए पर ले ली जाए। अब आते हैं ठहरने की जगह पर। हमारे पास दो मेन ऑप्शंस हैं। एक तरफ है मशहूर मॉल रोड, बिल्कुल झील के सामने, बहुत हैपनिंग लेकिन जाहिर है थोड़ा प्रीमियम और भीड़ भाड़ वाला। यहाँ ऑफ सीजन में भी कमरे 4 से 5 हजार रुपए के आसपास पड़ते हैं। और दूसरी तरफ है हाईकोर्ट या जू रोड का इलाका। अगर थोड़ी शांति और सुकून चाहिए, वो भी बजट में, तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ करीब 2,500 रुपए में काफी अच्छे कमरे मिल जाते हैं। रुकने का इंतजाम तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मुख्य दर्शनीय स्थल यानी शहर का दिल। नैनीताल आएं और नैनी झील में बोटिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। इस बड़ी सी खूबसूरत झील में बोटिंग के रेट्स बिल्कुल फिक्स रहते हैं। आधे चक्कर के लिए 320 रुपए और पूरे चक्कर के लिए 420 रुपए। बोट में बैठकर ठंडी हवा के बीच पूरे शहर और नैना देवी मंदिर का जो नजारा देखने को मिलता है ना, वो बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बोटिंग के बाद सीधा रुख किया जा सकता है नैनीताल जू का। ये जू काफी ऊंचाई पर बना है और इसकी एंट्री फीस सिर्फ 150 रुपए है। यहाँ बाघ, हिमालयी भालू, तेंदुए और प्यारे से रेड पैंडा को बिल्कुल करीब से देखा जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ठंडे और पहाड़ी माहौल की वजह से सारे जानवर यहाँ एकदम स्वस्थ और अपने प्राकृतिक वातावरण में नजर आते हैं। एकदम मस्ट विजिट। इसी शहर के बीचों बीच एक और कमाल की जगह है स्नो व्यू पॉइंट, और यहाँ पहुंचने का तरीका भी बड़ा एडवेंचरस है। मॉल रोड से सीधे रोपवे की सवारी करके यहाँ जाया जाता है, जिसका राउंड ट्रिप टिकट 380 रुपीज है। जैसे जैसे रोपवे ऊपर जाता है ना, दिल की धड़कनें और नज़ारे दोनों शानदार हो जाते हैं। और ऊपर पहुंचकर साफ मौसम में हिमालय की बर्फीली चोटियों का जो पैनोरामिक व्यू मिलता है ना, वो लिटरली सांसें थमा देने वाला होता है। चलिए अब शहर की हलचल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, आसपास की शांत झीलें, यानी भीड़ से कुछ दूर। यहाँ से एक बहुत ही रूहानी सफर शुरू होता है, कैंची धाम की तरफ। नैनीताल से सिर्फ 100 रुपए में शेयरिंग कार मिल जाती है और खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए ठीक 1 घंटे में नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचा जा सकता है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, और शायद यही वजह है कि वहां बिना कैमरे के उस शांति में दर्शन करने का एक अलग ही जादुई और गहरा अनुभव होता है। कैंची धाम के बाद अगर थोड़े एडवेंचर का मन है तो भीमताल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। नैनीताल के मुकाबले यहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन झील उतनी ही विशाल है। यहाँ ढेर सारे कैफेज हैं और अगर हवा में उड़ने का शौक है तो 2 से 5 हजार रुपए के बीच पैराग्लाइडिंग भी की जा सकती है। भीमताल के साथ ही पास के 7 ताल और 9 कुचिया ताल को भी बड़ी आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अगर पूरी तरह से दुनिया के शोर से कट जाना है तो खुरपाताल से बेहतर कुछ नहीं। पहाड़ों में छुपा एक ऐसा खजाना है जहां एकदम टिपिकल विलेज वाइब मिलती है। यहाँ की गूंजती हुई खामोशी और पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेतों के नज़ारे मानो एक झटके में सारी थकान मिटा देते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें बस गहरा सुकून चाहिए। सुकून भरी झीलों के बाद अब रुख करते हैं ट्रिप के सबसे स्वादिष्ट हिस्से की तरफ। चौथा सेक्शन, स्थानीय भोजन और खरीदारी, यानी सांस्कृतिक स्वाद। कहते हैं ना, किसी भी जगह को तब तक पूरा नहीं घूमा जब तक वहां का लोकल खाना न चखा हो। बड़ा बाजार में करीब 300 रुपए में कुमाऊं की प्रमाणिक थाली का जो स्वाद है वो सच में कभी नहीं भूला जा सकता। भट्ट की चुड़कानी और सबसे खास वो भांग की चटनी और मीठे में वहां की मशहूर बाल मिठाई, ये पूरा कॉम्बिनेशन लोकल संस्कृति का एक ऐसा न भूलने वाला स्वाद है जो सीधा दिल में उतर जाता है।
खाने के बाद नैनीताल की शामें तो जैसे मॉल रोड पर ही सजती हैं। ढलती शाम में झील के किनारे किनारे वो ठंडी हवाओं के बीच सैर करना कमाल का एहसास है। साथ ही लाइन से सजी दुकानों से ऊने कपड़ों और शॉल की शॉपिंग करना इस ट्रिप का वो हिस्सा है जिसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं किया जा सकता। यहाँ की वाइब सच में बहुत ही एनर्जेटिक और खास होती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल और आखिरी सेक्शन पर, परफेक्ट इटिनरेरी और बजट, यानी ट्रिप की प्लानिंग। एक एकदम सॉर्टेड और बिना थकान वाली 3 दिन की इटिनरी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। पहले दिन शहर के अंदर का टूर रखिए, जैसे जू, रोपवे और शाम को मॉल रोड। दूसरे दिन थोड़ा बाहर निकलकर कैंची धाम के दर्शन और रानीखेत की सैर की जा सकती है। और तीसरे दिन आसपास की झीलों का लेक टूर, जैसे भीमताल और खुरपताल। इस तरह चीजों को बांटने से ट्रिप एकदम स्मूथ और मजेदार हो जाती है। बड़े खर्चों के अलावा रोजमर्रा के कुछ छोटे छोटे फिक्स्ड खर्चे भी दिमाग में रखने चाहिए, जैसे शहर घूमने के लिए स्कूटी का रेंट करीब 500 रुपए दिन का लगेगा, और जगह जगह की एंट्री फीस, जैसे जू के 150 रुपए, इको केव गार्डन के 100 रुपए और रास्ते के छोटे छोटे वाटरफॉल्स के 50 रुपए। ये सब छोटे खर्चे हैं, लेकिन बजट प्लान करते वक्त इन्हें ध्यान में रखना काफी हैंडी रहता है। तो कुल मिला के कितने पैसे लगेंगे, आइए इसे डिकोड करते हैं। अगर एक आरामदायक ट्रिप प्लान हो रही है, यानी प्राइवेट टैक्सी और अच्छे होटल वाली, तो प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 12,000 रुपए के आसपास आएगा। लेकिन अगर थोड़ा बजट फ्रेंडली चला जाए, शेयरिंग कैब ली जाए और स्कूटी से घूमा जाए, तो यही शानदार ट्रिप महज 6,500 से 7,000 रुपए में भी बहुत आसानी से पूरी हो सकती है ना कमाल की बात? तो बस पैकिंग शुरू कीजिए और पहाड़ों की इन वादियों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए।